कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमाराम चौधरी जी हमारे साथ हैं, जिन्हें आज कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई जाएगी। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता रहे थे, आप शुरू से ही पार्टी के लिए आवाज़ उठाती रही और आज आपको कैबिनेट का पद मिल रहा है। तो ये मुझे एक जिम्मेदारी दी है। ये मंत्री बनना महत्वपूर्ण नहीं है, जिम्मेदारी को निभाना महत्वपूर्ण है। अगर मैं इस जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाऊंगा तब तो मेरा मंत्री बनने का सार्थक है, नहीं तो मेरा मंत्री बनना कोई सार्थक नहीं है। पूर्व में भी मुझे जब भी जिम्मेदारी जो भी दी है उसको मैंने निभाने की पूरी कोशिश की है और पार्टी को विश्वास हुआ है, तभी जाकर के मुझे जिम्मेदारी दी। पूर्व की जो भी मुझे जिम्मेदारियां थी वो सारी पार्टी को ध्यान है, कभी इसने किस प्रकार से कैसे पूर्व में जिम्मेदारियां निभाई है, तो इसको फिर से अगर मौका दिया जाएगा तो ये फिर से ठीक से जिम्मेदारी निभा। विश्वास किया मुझ पर और मेरे पर जो विश्वास किया तो उस विश्वास पे मैं कैसे खरा उतरूं, मुझे इसी बात को ध्यान में रख करके काम करना आने वाले समय में। 3 सालों में इसी बात को लेकर नाराजगी थी कि आपके इलाके में ढंग से काम नहीं हो रहा और आपको जिम्मेदारी नहीं दी गई थी, इसी को लेकर आपने इस्तीफा भी दिया था? नहीं, जिम्मेदारी नहीं मुझे मिली, इस बात की कोई मेरे को नाराजगी नहीं थी। जिम्मेदारी कोई जरूरी नहीं मुझे ही मिले। हम जितने भी कांग्रेस पार्टी के विधायक जीत गए, किसी को भी जिम्मेदारी दे उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं और मैं उसी में खुश हूँ। मैंने कभी पद मांगा नहीं, कभी जिम्मेदारी मांगी नहीं। जिम्मेदारी मुझे पार्टी ने दी है। मैंने तो विधानसभा के चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी कभी ना, पार्टी ने आदेश दिया, मैंने चुनाव लड़ा। जब भी पार्टी के आदेश को मैंने सर्वोपरि माना, उस पार्टी के आदेश की कभी अवहेलना नहीं की। तो इस प्रकार मैंने कोशिश की कि भाई रहा सवाल नाराजगी, वो तो कुछ काम को लेकर के थी। अब मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता है, वो मेरे लिए भगवान है, तो अगर उनका काम नहीं होता है तो दुख होता है। आप उस रेगिस्तानी इलाके से आते हैं जहाँ पर कि विकास अभी बहुत अच्छे तरीके से नहीं पहुँचा है। कुछ ऐसा विभाग आप चाहते हैं कि अगर ये मिल जाए तो मैं मेरे इलाके में, कम से कम पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी होगी, लेकिन उस इलाके का और बेहतर विकास हो सके, ऐसा कोई विभाग आप? अब ये मेरे चाहने से नहीं होता है। मैं ही मंत्री बनना चाहता था, दूसरे हमारे साथी भी मंत्री बनना चाहते होंगे। मैं तो चाहता कि भी ऐसे कुछ नहीं था। ठीक है, ऊपर हाईकमान ने फैसला कर दिया, पायलट साहब ने मेरा नाम पहुंचाया तो जिम्मेदारी मिल गई। भाई साहब, यही मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप कांग्रेस से जुड़े हुए जमीनी से और सालों से काम कर रहे हैं, अनुभवी भी हैं। क्या अच्छा लग रहा है कि जब वो शब्द बोला जाता है कि आप हेमाराम चौधरी जी पायलट साहब के समर्थक है, वो फलाना अशोक जी के समर्थक है, क्या राजस्थान कांग्रेस ऐसे आ पाएगी 2023 में? ये समर्थक विरोधी की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी है कि जो कांग्रेस पार्टी के निशान पे जीत गए हैं वो सब कांग्रेस के हैं, सब एक है। कभी कभी कोई भी बात को लेकर के थोड़ा बहुत मनमुटाव हो जाता है। एक छोटा सा परिवार है, 3-4 सदस्यों का परिवार भी होता है। ये तो कांग्रेस तो एक बहुत बड़ा परिवार रहता है, हिंदुस्तान है लंबा चौड़ा, तो उसमें भी छोटा मोटा कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, तो उसका वापस हल भी होता है। तो अगर कोई काम काज को लेकर के मनमुटाव था तो उसका समाधान किया हमारे हाईकमान ने। जब हाईकमान ने हमारे समाधान कर दिया तो फिर उसके बाद में किस बात की नाराजगी? आखिरी सवाल, आपने इस्तीफा दिया था, बात चाहे कुछ भी, आपको मनाने की कोशिश की गई थी, क्या आप इस्तीफा वापस ले लेंगे? क्योंकि दिया तो आपने था सर। नहीं, तो इस्तीफा तो दिया था, वो अध्यक्ष जी ने स्वीकार किया नहीं, तो बस वो तो स्वीकार ही नहीं किया, तो वो तो बात ही पुरानी हो गई। अब हेमाराम जी चौधरी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, और अब इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये नाराज जरूर थे कि उनके इलाके में विकास काम को लेकर, इसी कारण से इस्तीफा भी दिया था उन्होंने, लेकिन अब उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। अब कैबिनेट रैंक उन्हें मंत्री पर मिल गया, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।